महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन शांति अभी बहुत दूर थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब कोई शंख नहीं बज रहा था, कोई रथ दौड़ नहीं रहा था। फिर भी वातावरण भारी था। ऐसा लग रहा था मानो धरती स्वयं उस रक्तपात को भूल नहीं पा रही हो। जहां कुछ समय पहले धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, वहां अब केवल मौन था। पांडव विजयी थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजय का गर्व नहीं था। युधिष्ठिर का हृदय अपराध बोध से भरा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राज्य पाने की कीमत उन्होंने अपने ही रक्त से चुकाई है। अर्जुन, जिनके धनुष ने अधर्म को परास्त किया था, अब उसी धनुष को देखते हुए मौन में डूबे थे। भीम, जिनकी शक्ति से युद्ध की दिशा बदली थी, आज स्वयं के भीतर चल रहे युद्ध से हार रहे थे। सहदेव और नकुल भी उस शांति को महसूस कर रहे थे जो बाहर नहीं, भीतर टूट चुकी थी। और इन सब के बीच श्री कृष्ण थे। वे न तो उत्सव मना रहे थे और न ही शोक कर रहे थे। उनका मौन सबसे गहरा था, क्योंकि वे जानते थे कि इस युद्ध में कोई वास्तविक विजेता नहीं होता। धर्म की स्थापना हुई थी, लेकिन मानवता ने इसकी भारी कीमत चुकाई थी। श्री कृष्ण जानते थे कि यह अंत नहीं है, बल्कि एक और अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जो स्वयं उनके जीवन की दिशा बदलने वाला है। युद्ध के बाद जब गांधारी अपने पुत्रों के शवों के बीच खड़ी थी, तब उसके भीतर केवल एक मां नहीं थी, बल्कि वह पीड़ा थी जो शब्दों में नहीं ढल सकती। 100 पुत्रों की मृत्यु ने उसके हृदय को पत्थर नहीं, अग्नि बना दिया था। जब श्री कृष्ण उसके पास पहुंचे तो उन्होंने उसे ज्ञान नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं दिया, क्योंकि उस समय शब्द व्यर्थ थे। गांधारी की आंखों से बहता हुआ दुख अचानक क्रोध में बदल गया। उसने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा कि जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तेरा यदुवंश भी नष्ट होगा। 36 वर्षों के भीतर तेरा पूरा कुल आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। उस क्षण वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह कोई साधारण श्राप नहीं था, यह एक मां की चीख थी जो समय में गूंजने वाली थी। लेकिन श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए। उन्होंने उस श्राप को रोकने का प्रयास नहीं किया, न ही उसे टालने की चेष्टा की। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि वे इस श्राप को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि जब किसी कार्य का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, तब प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करती है। धर्म की स्थापना के बाद स्वयं ईश्वर को भी अपने रूप का त्याग करना पड़ता है। यही सृष्टि का नियम है। समय बीतने लगा। द्वारिका अपनी भव्यता में चमक रही थी। समुद्र के किनारे बसी वह स्वर्ण नगरी, जहां यदुवंशी अपनी शक्ति, वैभव और वीरता के लिए जाने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वही वैभव अहंकार में बदलने लगा। श्री कृष्ण की उपस्थिति में जो मर्यादा बनी रहती थी, वह अब कमजोर पड़ने लगी। युवा यदुवंशी अपनी शक्ति पर गर्व करने लगे। उन्हें लगने लगा कि वे अजेय हैं, कि उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। वे यह भूलने लगे कि जब शक्ति के साथ विवेक नहीं होता, तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। समय के साथ उनके आचरण में कठोरता आने लगी। वे साधुओं और अर्षियों का सम्मान भूलने लगे। और इसी अहंकार के बीच एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने विनाश के बीज को अंकुरित कर दिया। श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ मित्रों ने इसे केवल एक खेल समझा। उन्होंने कुछ ऋषियों का उपहास करने की योजना बनाई। सांब को स्त्री के वेश में सजाया गया और वे मुनियों के पास पहुंचे, जो ध्यान और तप में लीन थे। मजाक के भाव से उन्होंने प्रश्न किया कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। यह प्रश्न नहीं था, यह अहंकार था। अर्षियों की दृष्टि केवल बाह्य रूप तक सीमित नहीं होती, वे भविष्य को भी देख सकते हैं। अपमानित होकर उन्होंने श्राप दिया कि यह व्यक्ति एक लोहे के मूसल को जन्म देगा और वही मूसल यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। समय बीता और वह श्राप सत्य बन गया। सांब के शरीर से सचमुच एक भारी लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। द्वारिका में भय फैल गया। राजा उग्रसेन ने आदेश दिया कि उस मूसल को नष्ट कर दिया जाए। उसे पीसकर समुद्र में बहा दिया गया ताकि उसका प्रभाव समाप्त हो जाए। लेकिन श्राप को नष्ट नहीं किया जा सकता। मूसल तो चूर हो गया, लेकिन उसके कण समुद्र में विलीन नहीं हुए। समय के साथ उन्हीं कणों से समुद्र तट पर नुकीली कठोर घास उग आई, देखने में साधारण, लेकिन भीतर से विनाश का बीज लिए हुए। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि अब समय को रोका नहीं जा सकता। यदुवंश का अंत निश्चित हो चुका था। यह अंत बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार से होना था। जैसे नदी ऊपर से शांत दिखती है, लेकिन भीतर उसका बहाव उग्र होता है, वैसे ही द्वारिका बाहर से समृद्ध थी, लेकिन भीतर से टूट चुकी थी।
श्री कृष्ण जानते थे कि अब वह दिन दूर नहीं जब भाई भाई का शत्रु बनेगा और शब्द हथियार बन जाएंगे। यह सब गांधारी के श्राप का परिणाम नहीं था, बल्कि कर्म का पूर्ण चक्र था, और इसी चक्र में स्वयं ईश्वर को भी अपना देह त्याग करना था। यह कोई दुर्बलता नहीं थी, यह सृष्टि का नियम था। जब उद्देश्य पूरा हो जाए तब रूप का विसर्जन आवश्यक होता है। यही श्री कृष्ण के जीवन का अगला चरण था, जहां राजा, योद्धा और मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक साधक की भूमिका शेष रह जाती है। समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन द्वारिका के लोगों को इसका आभास नहीं था। उन्हें लग रहा था कि खतरा टल गया है, कि लोहे का मूसल समुद्र में बहा दिया गया है और अब कोई अनिष्ट नहीं होगा। परंतु वे यह नहीं समझ पाए कि विनाश हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, कभी कभी वह मौन में पनपता है। समुद्र के किनारे उगी वह नुकीली घास अब केवल घास नहीं थी, उसमें श्राप की स्मृति समा चुकी थी। यदुवंशी धीरे धीरे बदल रहे थे। जहां पहले संयम था, वहां अब उग्रता थी। जहां मर्यादा थी, वहां अब अहंकार था। श्री कृष्ण सब देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि जब चेतना स्वयं पतन का मार्ग चुन ले, तब उसे रोकना भी धर्म के विरुद्ध हो जाता है। समय समय पर उन्होंने संकेत दिए, लेकिन संकेत तभी समझ में आते हैं जब सुनने की इच्छा हो। द्वारिका अब वैभव में डूबी थी, उत्सवों की भरमार थी, शक्ति का प्रदर्शन था, और इसी के साथ भीतर ही भीतर रिश्तों में दरारें पड़ चुकी थीं। भाई भाई पर शक करने लगे थे, मित्रता में प्रतिस्पर्धा आ चुकी थी, और वाणी में कटुता बढ़ गई थी। यह सब किसी बाहरी शत्रु की वजह से नहीं था, यह उस आंतरिक अंधकार का परिणाम था जो धीरे धीरे सबके मन में घर कर चुका था। एक दिन समुद्र के तट पर एक भव्य उत्सव आयोजित किया गया। यदुवंश के सभी वीर, सभी राजकुमार, सभी शक्तिशाली पुरुष वहां एकत्र हुए। मदिरा बहने लगी, संगीत गूंजने लगा और चेतना धुंधली होने लगी। मदिरा ने केवल शरीर को नहीं, विवेक को भी जकड़ लिया। बातें होने लगी, पहले हंसी मजाक, फिर कटाक्ष, फिर अपमान। किसी ने किसी के अतीत को उछाला, किसी ने किसी की पत्नी पर शब्द चला दिए। वाणी अब शस्त्र बन चुकी थी, शब्दों में आग थी और मन में अहंकार। उसी समय किसी का पैर समुद्र किनारे उगी उस नुकीली घास पर पड़ा। किसी ने उसे उखाड़ लिया। वही घास जिसमें मूसल के कण समाये थे, अब हथियार बन चुकी थी। पहला वार हुआ और फिर दूसरा। कुछ ही क्षणों में वह उत्सव युद्ध भूमि में बदल गया। भाई ने भाई पर वार किया, पिता ने पुत्र पर और पुत्र ने पिता पर। कोई पहचान नहीं बची, कोई संबंध नहीं बचा। केवल क्रोध था, केवल नशा था और केवल विनाश था। श्री कृष्ण कुछ दूरी पर खड़े यह सब देख रहे थे। उनके मुख पर न क्रोध था, न शोक, केवल एक गहरी शांति थी, जैसे वे जानते थे कि जो हो रहा है वह होना ही था। यह किसी एक दिन की गलती नहीं थी, यह वर्षों के अहंकार का परिणाम था। यदुवंश का अंत किसी शत्रु ने नहीं किया, उसने स्वयं अपने हाथों से अपना विनाश लिखा। धीरे धीरे एक एक कर सभी गिरते चले गए। समुद्र तट की रेत रक्त से लाल हो गई, और जब अंतिम यदुवंशी भी धरती पर गिर पड़ा, तब चारों ओर सन्नाटा छा गया। केवल लहरों की आवाज थी और हवा का भारीपन। उस पूरे तट पर अब केवल एक ही व्यक्ति खड़ा था, श्री कृष्ण। उन्होंने अंतिम बार उस भूमि की ओर देखा जहां कभी उनका वंश फला फूला था। उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यह अंत भी धर्म का ही एक रूप है। इसके बाद उन्होंने द्वारिका की ओर दृष्टि डाली। वह नगरी जो कभी स्वर्ण जैसी चमकती थी, अब अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। उसी समय उन्होंने बलराम को देखा। उनके बड़े भाई जो सदा मौन में रहते थे, आज और भी शांत थे। बलराम धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़े। उनके चरण जल को स्पर्श करते ही समुद्र जैसे शांत हो गया। कहा जाता है कि बलराम अपने नाग स्वरूप में विलीन हो गए, जैसे कोई शक्ति अपने मूल में लौट रही हो। उनके विलीन होते ही समुद्र की लहरें उग्र हो गईं। द्वारिका की दीवारें कांपने लगीं, महल गिरने लगे, और वह नगरी जो कभी देवताओं के समान मानी जाती थी, धीरे धीरे समुद्र में समाने लगी। श्री कृष्ण यह सब देखते रहे। यह उनके जीवन का सबसे मौन क्षण था। अब न उनका वंश था, न उनका नगर, न उनका परिवार। वे पूरी तरह अकेले हो चुके थे। लेकिन यह अकेलापन भी उनके लिए नया नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि ईश्वर अंत में सदैव अकेला ही होता है। द्वारिका के डूबने के साथ ही द्वापर युग की भी सांसें टूटने लगी थीं। अब श्री कृष्ण का कार्य इस धरती पर पूर्ण हो चुका था। राजा के रूप में, मित्र के रूप में, सारथी के रूप में, गुरु के रूप में उन्होंने जो करना था वह कर चुके थे।
अब शेष थी केवल अंतिम लीला। वे वन की ओर बढ़ चले। कोई रथ नहीं, कोई शोर नहीं, केवल एक साधक की तरह, शांत, स्थिर, मौन। वन के भीतर एक पीपल का वृक्ष था। श्री कृष्ण वहीं रुके। उन्होंने अपने शरीर को विश्राम दिया, लेकिन उनका मन और आत्मा तो पहले ही अनंत में विलीन हो चुके थे। उसी समय वहां एक शिकारी आया जिसका नाम जरा था। दूर से उसे केवल एक चमकता हुआ पैर दिखाई दिया। उसने उसे हिरण का कान समझ लिया। बिना सोचे उसने तीर चला दिया। तीर सीधा श्री कृष्ण के चरण में लगा, वही चरण जिनकी पूजा देवता करते हैं। तीर लगते ही जरा दौड़कर आया और जैसे ही उसने श्री कृष्ण को देखा, उसके हाथ कांपने लगे। वह रो पड़ा, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि डरो मत, जो हुआ वही होना था। तुम दोषी नहीं हो, तुम केवल माध्यम हो। यह शब्द सुनते ही जरा का हृदय हल्का हो गया। श्री कृष्ण ने उसे वह कथा सुनाई जो राम और बाली से जुड़ी थी। कैसे एक जन्म का कर्म अगले जन्म में पूर्ण होता है। अब वह चक्र पूरा हो चुका था। श्री कृष्ण का शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा था। प्रकृति मानो थम गई थी। हवा स्थिर थी, पक्षी मौन थे और आकाश में एक अजीब सी शांति थी। यह मृत्यु नहीं थी, यह देह त्याग था, क्योंकि कृष्ण कभी मरते नहीं। वे केवल अपना रूप बदलते हैं। इसी के साथ एक युग समाप्त हो रहा था और दूसरा युग अपने अंधकार के साथ जन्म लेने को तैयार था। श्री कृष्ण का शरीर पीपल के वृक्ष के नीचे शांत पड़ा था, लेकिन उस क्षण पूरा ब्रह्मांड जैसे ठहर गया हो। यह साधारण क्षण नहीं था। यह वह समय था जब स्वयं काल भी संकोच में था कि वह आगे बढ़े या रुक जाए। शिकारी जरा अब भी वहीं खड़ा था। उसका मन भय, पश्चाताप और आश्चर्य से भरा हुआ था। उसने जीवन में अनेक पशुओं का शिकार किया था, लेकिन आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने स्वयं अपने भीतर कुछ मार दिया हो। श्री कृष्ण ने उसे पास बुलाया। उनके स्वर में कोई पीड़ा नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का बोझ लेकर चलता है और जब समय आता है तो वह बोझ उतर जाता है। जरा केवल एक निमित्त था, वास्तविक कारण तो बहुत पहले बोया जा चुका था। श्री कृष्ण जानते थे कि अब उनका शरीर अधिक देर तक इस धरती का भार नहीं उठा पाएगा। उनकी चेतना पहले ही उस सीमा को पार कर चुकी थी जहां नाम और रूप समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही उनका प्राण शरीर से अलग हुआ, प्रकृति में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। कहा जाता है कि आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, वायु में सुगंध भर गई और दिशाएं मौन हो गईं। यह शोक का समय नहीं था, यह पूर्णता का क्षण था। एक अवतार का उद्देश्य समाप्त हो चुका था। उसी समय द्वापर युग की अंतिम रेखा भी खींच चुकी थी। श्री कृष्ण का देह त्याग केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, वह पूरे युग का अवसान था। जैसे ही यह समाचार चारों दिशाओं में फैला, पांडवों के हृदय कांप उठे। अर्जुन, जिसने श्री कृष्ण को मित्र, गुरु और सारथी के रूप में देखा था, उस क्षण स्वयं को असहाय महसूस करने लगा। वह तुरंत प्रभास क्षेत्र की ओर चला। जब उसने श्री कृष्ण के शांत शरीर को देखा तो उसके हाथ से गांडीव छूट गया। वह रो पड़ा। वही अर्जुन जिसने युद्ध में लाखों का सामना किया था, आज अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव भी वहां पहुंचे। सब मौन थे, कोई शब्द नहीं था, क्योंकि शब्द इस क्षण के लिए छोटे पड़ रहे थे। अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। जब श्री कृष्ण के शरीर को अग्नि दी गई तो एक अद्भुत घटना घटी। अग्नि ने शरीर को तो स्पर्श किया, लेकिन हृदय को नहीं जला पाई। कहा जाता है कि उनके हृदय से एक दिव्य प्रकाश निकला और आकाश में विलीन हो गया। यह उस सत्य का संकेत था कि श्री कृष्ण का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ है, केवल उनका रूप समाप्त हुआ है। आत्मा अपने मूल में लौट चुकी थी, बैकुंठ की ओर। यह दृश्य देखने वालों के लिए भयावह नहीं, बल्कि आश्वस्त करने वाला था, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो गया कि ईश्वर मृत्यु से परे होता है। श्री कृष्ण का जाना केवल मानव देह की सीमा तक था। उनके विचार, उनके शब्द, उनकी गीता, उनका कर्मयोग इस धरती पर जीवित रहने वाला था। उनके देह त्याग के साथ ही कलयुग का आरंभ हुआ। यह वह युग था जिसमें धर्म के 4 स्तंभ कमजोर पड़ने लगे। सत्य, दया, तप और दान अब पहले जैसे शक्तिशाली नहीं रहे। मनुष्य के भीतर लोभ, मोह और अहंकार ने धीरे धीरे स्थान लेना शुरू कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण यह जानते थे, इसलिए उन्होंने पहले ही यह वचन दिया था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में होगा, तब तब वे किसी न किसी रूप में अवतार लेंगे। उनका जाना स्थायी नहीं था,
वह केवल एक विराम था। आज भी जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब कोई बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, जब कोई मोह से ऊपर उठकर सत्य का चयन करता है, तब श्री कृष्ण वहीं होते हैं। वे किसी मूर्ति में सीमित नहीं हैं, वे किसी एक कथा तक सीमित नहीं हैं। वे चेतना हैं, वे विचार हैं, वे वह साहस हैं जो मनुष्य को अंधकार में भी सही मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण की मृत्यु हमें यह नहीं सिखाती कि ईश्वर भी मरता है, बल्कि यह सिखाती है कि इस संसार में कोई भी रूप स्थायी नहीं है, चाहे वह राजा हो, योद्धा हो या स्वयं भगवान। स्थायी केवल कर्म है और वही आगे की यात्रा को तय करता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह दिखाया कि शक्ति का सर्वोच्च रूप विनाश नहीं, विवेक है, और मृत्यु का सर्वोच्च रूप अंत नहीं, परिवर्तन है। जब कार्य पूर्ण हो जाए तब जाने में भी सौंदर्य होता है। श्री कृष्ण का देह त्याग हमें यही सिखाता है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, छोड़ने का भी साहस है, और जो छोड़ सकता है वही वास्तव में मुक्त होता है। इसलिए कृष्ण कभी नहीं मरते। वे हर उस हृदय में जीवित हैं जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो कर्म को पूजा मानता है और जो परिणाम से ऊपर उठकर सत्य को चुनता है। यही श्री कृष्ण का अंतिम रहस्य है, यही उनकी सबसे बड़ी लीला है। सोचिए, दुनिया में एक ऐसा स्थान है जहां कदम रखते ही समय की चाल बदल जाती है, जहां इंसान जितना ऊपर बढ़ता है उतना ही पीछे छूटता जाता है, जहां आधुनिक विज्ञान, अत्याधुनिक तकनीक और मानव साहस तीनों मिलकर भी असहाय हो जाते हैं। एक ऐसा पर्वत जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया, न कोई उस पर झंडा गाड़ सका, न कोई उसकी चोटी को छू सका। यह कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि ऐसा रहस्य है जो सदियों से मानव सभ्यता को चुनौती देता आ रहा है। साल 2001 में जब चीन जैसे शक्तिशाली देश ने इस पर्वत पर चढ़ाई पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया, तब पूरी दुनिया हैरान रह गई। सवाल यह नहीं था कि प्रतिबंध क्यों लगाया गया, बल्कि सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक सरकार को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि यह पर्वत इंसानों के लिए नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमय, दिव्य और भयावह रूप से आकर्षक स्थान की जिसे दुनिया कैलाश पर्वत के नाम से जानती है। समुद्र तल से लगभग 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत देखने में जितना शांत और स्थिर लगता है, भीतर से उतना ही रहस्यमय और असामान्य है। यह केवल बर्फ से ढका एक पहाड़ नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। मान्यता है कि यहीं भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ ध्यान मग्न अवस्था में विराजमान है। यही वह स्थान है जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा संचालित होती है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे परम आनंद के देवता डेम चौक का निवास मानते हैं, जबकि जैन धर्म में यही अष्टापद पर्वत है जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। एक ही पर्वत, लेकिन 3 प्रमुख धर्मों की सर्वोच्च आस्था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि कैलाश साधारण स्थान नहीं है। कैलाश पर्वत को लेकर एक और अद्भुत तथ्य यह है कि यह दुनिया का शायद इकलौता ऐसा पर्वत है जिसकी चोटी आज तक मानव पैरों से अछूती है। हिमालय की लगभग हर ऊंची चोटी पर इंसान चढ़ चुका है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट हो या कंचनजंगा, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी अजेय है। कई पर्वतारोहियों ने इसे फतह करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें अजीब और डरावने अनुभवों का सामना करना पड़ा। किसी को अचानक तेज बुखार हो गया, किसी को सांस लेने में परेशानी होने लगी, तो किसी को ऐसा मानसिक भय महसूस हुआ जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था। कुछ पर्वतारोहियों ने बताया कि जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते थे, उन्हें ऐसा महसूस होता था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस लौटने का आदेश दे रही हो। यहां तक कि दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक राइनहोल्ड मेसनर, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के 14 हजारी चोटियों को फतह किया, उन्होंने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि कैलाश पर्वत को जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि यह पर्वत किसी मानव विजय के लिए नहीं बना है। यह कथन किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस इंसान का था जिसने असंभव को संभव कर दिखाया था। जब ऐसे लोग भी इस पर्वत के सामने झुक जाते हैं, तो सवाल और गहरा हो जाता है। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक और रहस्य है समय का। यहां आने वाले यात्रियों और साधकों ने एक अजीब सी बात नोटिस की। उन्होंने पाया कि उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। सामान्यतः जो वृद्ध
2 हफ्तों में होती है, वह यहाँ मात्र 2 दिनों में हो जाती है। कुछ लोगों ने यह भी महसूस किया कि उनकी त्वचा जल्दी बूढ़ी दिखने लगती है, मानो उम्र अचानक तेज रफ्तार पकड़ लेती हो। रूसी पर्वतारोहियों और शोधकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ साहसी लोग जब पर्वत के एक विशेष बिंदु तक पहुंचे तो उनके शरीर में तेजी से बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगे। वे लोग कुछ ही महीनों में इतने वृद्ध दिखने लगे कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया, और कुछ मामलों में तो 1-2 साल के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। यह दावा जितना चौंकाने वाला है, उतना ही डरावना भी। क्या वाकई कैलाश पर्वत के आसपास समय अलग तरह से काम करता है? क्या यहाँ कोई ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है जो मानव कोशिकाओं पर सीधे प्रभाव डालता है? विज्ञान इस पर आज भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया है। कुछ वैज्ञानिक इसे अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र या भूगर्भीय ऊर्जा से जोड़ते हैं, लेकिन यह व्याख्या उन अनुभवों को पूरी तरह समझा नहीं पाती जो लोगों ने यहां महसूस किए हैं। साल 1999 में रूसी वैज्ञानिक और शोधकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत क्षेत्र में गहन अध्ययन किया। उनकी टीम में भूविज्ञान, भौतिकी और इतिहास के विशेषज्ञ शामिल थे। महीनों तक उन्होंने इस क्षेत्र में कैंप लगाकर अध्ययन किया, और जो निष्कर्ष उन्होंने निकाले वे पूरी दुनिया को चौंकाने वाले थे। मुल्दाशेव ने दावा किया कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं है, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। उनका कहना था कि इस पर्वत के चारों ओर कई छोटे छोटे पिरामिड मौजूद हैं, जो किसी प्राचीन और अत्यंत उन्नत सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा कि रात के समय उन्होंने पर्वत के भीतर से पत्थरों के खिसकने जैसी आवाजें सुनी, मानो अंदर कोई गतिविधि हो रही हो। यह अनुभव इतना स्पष्ट था कि इसे केवल भ्रम कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। अगर यह सच है तो सवाल उठता है कि आखिर वह कौन सी सभ्यता थी जिसने इतने विशाल और जटिल ढांचे का निर्माण किया, और वह सभ्यता आज कहां है? कैलाश पर्वत का रहस्य केवल पर्वत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके आधार पर स्थित 2 झीलें भी अपने आप में एक अनोखी कहानी कहती हैं। मानसरोवर और राक्षस ताल दोनों झीलें एक दूसरे के बेहद करीब स्थित हैं, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। मानसरोवर झील मीठे पानी की झील है, जो इतनी ऊंचाई और भीषण ठंड के बावजूद कभी जमती नहीं। इसका पानी शांत और स्थिर रहता है, और इसमें जीवन की भरपूर उपस्थिति देखी गई है। जो भी व्यक्ति इस झील के पास जाता है, वह एक गहरी शांति और आध्यात्मिक सुकून का अनुभव करता है। इसके ठीक विपरीत राक्षस ताल खारे पानी की झील है, जहां किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। इसकी सतह हमेशा अशांत रहती है, मानो इसके भीतर कोई आंतरिक उथल-पुथल चल रही हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए राक्षस ताल के पास तपस्या की थी, और उसी की आसुरी ऊर्जा इस झील में समा गई। चाहे आप इस कथा को माने या ना माने, लेकिन यह तथ्य अपने आप में हैरान करने वाला है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में 2 झीलें इतनी विपरीत प्रकृति की कैसे हो सकती हैं। इन सभी रहस्यों के बीच कैलाश पर्वत एक मौन प्रहरी की तरह खड़ा है, न कुछ कहता है, न कुछ छुपाता है, लेकिन हर आने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। यह पर्वत हमें यह एहसास दिलाता है कि मानव ज्ञान, विज्ञान और अहंकार की भी एक सीमा है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें जीतने के लिए नहीं, बल्कि समझने और स्वीकार करने के लिए बनाया जाता है। कैलाश पर्वत शायद उन्हीं में से एक है, जहां भौतिक शक्ति नहीं, बल्कि आस्था और चेतना ही मार्ग दिखाती है। कैलाश पर्वत के रहस्य जैसे जैसे गहराते जाते हैं, वैसे वैसे यह स्पष्ट होता जाता है कि यह स्थान केवल धार्मिक आस्था या पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा है जो मानव शरीर, मन और चेतना तीनों को एक साथ प्रभावित करता है। कई यात्रियों और साधकों ने यह स्वीकार किया है कि कैलाश क्षेत्र में प्रवेश करते ही उनके भीतर अजीब सा बदलाव महसूस होने लगता है। किसी को अत्यधिक शांति का अनुभव होता है, तो किसी को अनजाना भय। ऐसा लगता है मानो यह स्थान हर व्यक्ति के भीतर छिपी ऊर्जा को उजागर कर देता हो। यही कारण है कि कुछ लोग यहाँ आकर गहन ध्यान में लीन हो जाते हैं, जबकि कुछ बिना किसी स्पष्ट कारण के मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं। रूसी वैज्ञानिक अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने अपने शोध के दौरान एक और अत्यंत रहस्यमय तथ्य का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी असामान्य है। उनके अनुसार यहाँ पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं एक विशेष ढंग से एकत्रित होती हैं। इसे कुछ लोग पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र या एक्सिस मुंडी भी कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मेरु पर्वत की अवधारणा इसी ओर संकेत करती है। माना जाता है कि यह वही बिंदु है
जहां पृथ्वी और आकाश के बीच का संतुलन बना रहता है, जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। मुलदाशेव ने यह भी दावा किया कि कैलाश पर्वत और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र एक विशाल ऊर्जा संरचना की तरह काम करता है, जो मानव शरीर के जैविक समय को प्रभावित कर सकता है। यही कारण हो सकता है कि यहां समय तेजी से बहता हुआ प्रतीत होता है। यदि यह सिद्धांत सही है तो यह आधुनिक विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक समय को केवल एक सापेक्ष भौतिक अवधारणा के रूप में समझा गया है, न कि किसी स्थान विशेष से प्रभावित होने वाली शक्ति के रूप में। इन दावों के बीच एक कहानी बार बार सामने आती है जो हर किसी को चौंका देती है। कहा जाता है कि कुछ साहसी पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत की एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद अपने शरीर में अजीब परिवर्तन महसूस किए। उनके चेहरे पर झुर्रियां उभर आईं, बाल सफेद होने लगे और शरीर की शक्ति तेजी से कम होने लगी। जब वे नीचे लौटे तो ऐसा लगा मानो उन्होंने कुछ ही दिनों में कई साल जी लिए हों। इनमें से कुछ लोग 1-2 साल के भीतर ही बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों के कारण इस दुनिया से विदा हो गए। यह कहानी आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं है, लेकिन विभिन्न स्रोतों और यात्रियों के अनुभवों में इसका उल्लेख मिलता है, जो इसे पूरी तरह नजरअंदाज करना मुश्किल बना देता है। कैलाश पर्वत के आसपास की रातें भी अपने आप में रहस्यमय हैं। जब सूरज ढल जाता है और चारों ओर गहरा सन्नाटा छा जाता है, तब यह स्थान किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगने लगता है। कई लोगों ने दावा किया है कि रात के समय उन्हें पर्वत से अजीब सी ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये ध्वनियां कभी पत्थरों के खिसकने जैसी लगती हैं, तो कभी किसी गूंजती हुई आवाज की तरह जो सीधे दिल के भीतर उतर जाती है। कुछ साधकों का कहना है कि यह ध्वनि डमरू की तरह प्रतीत होती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हो। इन ध्वनियों को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बर्फ के दबाव, हवा की गति और पर्वतीय संरचना के कारण उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक ध्वनियां हो सकती हैं। लेकिन जो लोग इन्हें सुनते हैं, उनके अनुभव केवल वैज्ञानिक व्याख्या से संतुष्ट नहीं होते। वे कहते हैं कि यह आवाज केवल कानों से नहीं, बल्कि भीतर से सुनी जाती है, जैसे कोई चेतना से संवाद कर रहा हो। यही कारण है कि कई साधक इसे ओम की ध्वनि या शिव की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित मानसरोवर झील के पास बैठकर ध्यान करने वाले लोगों ने बताया है कि यहां ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना बेहद आसान हो जाता है। कुछ मिनटों के भीतर ही मन स्थिर हो जाता है, विचार धीमे पड़ जाते हैं और एक अजीब सी गहराई का अनुभव होता है। ऐसा लगता है मानो बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया हो और व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा पर निकल पड़ा हो। कई योगियों और साधुओं का मानना है कि यह स्थान साधना के लिए पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे शक्तिशाली स्थलों में से एक है। इसके विपरीत राक्षस ताल के पास पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। यहां हवा भारी और बेचैन लगती है। मन में अकारण ही अस्थिरता और घबराहट महसूस होती है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें यहां सिर दर्द, बेचैनी और नकारात्मक विचारों का सामना करना पड़ा। यह अंतर इतना स्पष्ट है कि बिना किसी धार्मिक मान्यता को जाने भी कोई व्यक्ति इसे महसूस कर सकता है। यही विरोधाभास कैलाश क्षेत्र को और भी रहस्यमय बना देता है। इन सभी अनुभवों के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने के प्रयास लगातार असफल होते रहे। वर्ष 2001 में जब चीन ने पहली बार एक विदेशी पर्वतारोहण टीम को सीमित अनुमति दी, तब यह उम्मीद की जा रही थी कि आधुनिक उपकरणों और तकनीक के सहारे शायद यह रहस्य सुलझ जाए। लेकिन जैसे ही टीम ने आगे बढ़ना शुरू किया, उन्हें अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मौसम अचानक बदलने लगा, उपकरण सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे और टीम के सदस्यों की शारीरिक स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। अंततः उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के अपना अभियान रोकना पड़ा। इसी दौरान एक और घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। चीन ने कैलाश पर्वत के ऊपर से हेलीकॉप्टर भेजकर निरीक्षण करने की योजना बनाई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर पर्वत के करीब पहुंचा, उसके उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। कंपास घूमने लगा, दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया और अचानक मौसम ने विकराल रूप ले लिया। पायलट को मजबूरन हेलीकॉप्टर वापस मोड़ना पड़ा। इस घटना के बाद चीन ने न केवल चढ़ाई पर, बल्कि किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि पर भी सख्त प्रतिबंध लगा दिया। यह निर्णय केवल सुरक्षा कारणों से नहीं लिया गया था, बल्कि इसके पीछे वह अनुभव थे जिन्हें शब्दों में समझाना मुश्किल था। अधिकारियों ने महसूस किया कि कैलाश पर्वत के साथ छेड़छाड़ करना
किसी अनदेखे खतरे को न्योता देना हो सकता है। इसके बाद से कैलाश पर्वत को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखा जाने लगा जहां मानव हस्तक्षेप को सीमित रखना ही बेहतर है। समय के साथ साथ यह धारणा और मजबूत होती चली गई कि कैलाश पर्वत केवल भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिक और भौतिक सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यहां आकर यह एहसास होता है कि इंसान कितना छोटा है और ब्रह्मांड कितना विशाल। शायद यही कारण है कि यह पर्वत आज भी मानव अहंकार के आगे अडिग खड़ा है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, बस अपनी उपस्थिति मात्र से। इन रहस्यों को समझने की कोशिश में कई वैज्ञानिक, साधक और शोधकर्ता आए, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। हर किसी को यहां से कुछ न कुछ मिला। किसी को प्रश्न, किसी को शांति, किसी को भय, तो किसी को गहन आध्यात्मिक अनुभव। कैलाश पर्वत शायद किसी एक उत्तर के लिए नहीं बना है, बल्कि यह हर व्यक्ति को उसके अपने प्रश्नों से रूबरू कराने के लिए है। और जैसे जैसे इन अनुभवों की कहानियां फैलती गईं, एक और रहस्य धीरे धीरे लोगों के मन में आकार लेने लगा। एक ऐसी दिव्य नगरी का विचार जो कैलाश पर्वत के भीतर या उसके नीचे स्थित है। एक ऐसी जगह जो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। यही विचार आगे चलकर शंभाला की कथा से जुड़ जाता है, जो इस रहस्यमय यात्रा को और भी गहराई में ले जाने वाला है। जैसे जैसे कैलाश पर्वत के रहस्यों की परतें खुलती जाती हैं, वैसे वैसे यह एहसास और गहरा होता जाता है कि यह स्थान केवल धरती का एक हिस्सा नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े और जटिल तंत्र का केंद्र है। यहाँ प्रकृति, ऊर्जा और चेतना एक दूसरे में इस तरह घुली हुई हैं कि उन्हें अलग अलग करके समझना लगभग असंभव हो जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास आने वाले कई यात्रियों ने यह अनुभव किया है कि यहाँ हवा तक अलग तरह से महसूस होती है। सांस लेते समय ऐसा लगता है मानो हवा में कोई अदृश्य कंपन मौजूद हो, जो सीधे शरीर और मन पर असर डालता हो। कुछ लोग इसे अत्यंत शुद्ध ऊर्जा मानते हैं, तो कुछ इसे असहज और भारी अनुभव बताते हैं। यही द्वैत इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देता है। कई साधकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के पास पहुंचने पर मानव चेतना अपने आप बदलने लगती है। ध्यान में बैठना आसान हो जाता है, विचार धीमे पड़ जाते हैं और भीतर एक गहरी शांति या कभी कभी गहरी बेचैनी जन्म लेती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के भीतर क्या छिपा है। कहा जाता है कि यह स्थान किसी दर्पण की तरह है, जो इंसान को उसी रूप में लौटा देता है जैसा वह भीतर से है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग यहां आकर आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं, जबकि कुछ को अपने डर और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। कैलाश क्षेत्र से जुड़ी रहस्यमय ध्वनियां भी लंबे समय से लोगों को हैरान करती रही हैं। कई यात्रियों ने बताया है कि विशेषकर सुबह और रात के समय उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी भी सामान्य प्राकृतिक ध्वनि से मेल नहीं खाती। कभी यह आवाज दूर से आती हुई गूंज जैसी लगती है, तो कभी ऐसा महसूस होता है जैसे किसी विशाल डमरू को धीरे धीरे बजाया जा रहा हो। कुछ लोगों को यह AUM की ध्वनि जैसी प्रतीत होती है, जो धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैल जाती है। यह अनुभव केवल कानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शरीर के भीतर तक महसूस किया जाता है, मानो हर कोशिका उस कंपन के साथ तालमेल बिठा रही हो। वैज्ञानिक इन ध्वनियों को बर्फ के पिघलने, हवा के दबाव और पर्वतीय संरचना से जोड़ते हैं। उनके अनुसार ऊंचाई पर मौजूद विशाल बर्फीले ढांचे और तेज हवाओं के कारण ऐसी गूंज उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जो लोग इन आवाजों को सुन चुके हैं, वे कहते हैं कि यह केवल एक भौतिक घटना नहीं हो सकती। उनका मानना है कि यह ध्वनि चेतना से संवाद करती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपनी उपस्थिति का आभास करा रही हो। यही कारण है कि साधक इसे शिव की डमरू नाद या ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गूंज मानते हैं। इन ध्वनियों के साथ साथ कैलाश पर्वत से जुड़ी रहस्यमय रोशनियों की कहानियां भी सामने आती रही हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि रात के समय पर्वत के आसपास और कभी-कभी उसकी ढलानों पर अजीब रंगों की रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनियां कभी नीली, कभी सफेद और कभी सुनहरी प्रतीत होती हैं। ये न तो स्थिर रहती हैं और न ही किसी सामान्य प्रकाश स्रोत जैसी लगती हैं। कुछ पल के लिए प्रकट होती हैं और फिर अचानक गायब हो जाती हैं, मानो कभी थी ही नहीं। कुछ वैज्ञानिक इसे वातावरण में मौजूद गैसों, बर्फ के क्रिस्टल और चंद्रमा की रोशनी के परावर्तन से जोड़ते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों और साधकों का मानना है कि यह रोशनियां किसी आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत हैं।
वे कहते हैं कि यह स्थान उन लोगों को संकेत देता है जो इसे समझने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि हर कोई इन रोशनियों को नहीं देख पाता। यह अनुभव भी व्यक्ति की चेतना और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। कैलाश पर्वत को लेकर एक और अत्यंत रोचक अवधारणा यह है कि इसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु या एक्सिस मुंडी माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मेरु पर्वत की कल्पना इसी से जुड़ी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि यह वह बिंदु है जहां धरती और आकाश, भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया एक दूसरे से जुड़ती हैं। कई संस्कृतियों में यह विश्वास रहा है कि दुनिया की ऊर्जा रेखाएं इसी स्थान पर आकर मिलती हैं। यदि यह सच है तो कैलाश पर्वत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना के स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत की संरचना और उसका सटीक उत्तर दक्षिण अभिमुख होना भी इसे विशेष बनाता है। यह पर्वत चारों दिशाओं के साथ अद्भुत संतुलन में खड़ा दिखाई देता है, मानो इसे किसी विशेष उद्देश्य से ही स्थापित किया गया हो। यही कारण है कि कुछ लोग इसे प्राकृतिक संरचना मानने से इनकार करते हैं और इसे किसी प्राचीन, अत्यंत उन्नत सभ्यता का निर्माण मानते हैं। हालांकि इस दावे के पक्ष में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह विचार पूरी तरह असंभव भी नहीं लगता, खासकर जब हम इसके आसपास घटने वाली असामान्य घटनाओं को देखते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को लेकर जो प्रतिबंध लगाए गए, उनके पीछे केवल धार्मिक भावनाएं ही नहीं थीं। साल 2001 में चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के पीछे कई ऐसी घटनाएं थीं जिन्हें सार्वजनिक रूप से कभी पूरी तरह साझा नहीं किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जब पर्वतारोहियों और शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र में गहराई से प्रवेश करने की कोशिश की तो उन्हें अजीब शारीरिक और मानसिक प्रभावों का सामना करना पड़ा। कुछ को अचानक तेज सिरदर्द हुआ, कुछ को मतली और भ्रम की स्थिति, तो कुछ को ऐसा लगा मानो उनकी चेतना शरीर से अलग हो रही हो। ये अनुभव इतने तीव्र थे कि अभियान को बीच में ही रोकना पड़ा। इसी समय चीन ने यह भी महसूस किया कि कैलाश पर्वत के साथ किसी भी प्रकार का प्रयोग या आक्रामक हस्तक्षेप न केवल खतरनाक हो सकता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक और सांस्कृतिक विवाद भी खड़े कर सकता है। लेकिन जो लोग इन घटनाओं के करीब थे, उनका मानना है कि असली कारण इससे कहीं अधिक गहरा था। उन्होंने महसूस किया कि यह स्थान इंसान के नियंत्रण में आने वाला नहीं है। यहाँ तकनीक भी सीमित हो जाती है और मानव बुद्धि भी। इन सब के बीच एक और रहस्यमय कथा बार बार उभर कर सामने आती है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो कथित रूप से कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचा था। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध योगी मिला रेपा ने कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने का असंभव कार्य किया, लेकिन उनकी यह यात्रा किसी सामान्य पर्वतारोहण जैसी नहीं थी। इसे एक आध्यात्मिक सिद्धि के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि मिला रेपा ने अपनी कठोर साधना और योग के बल पर इस यात्रा को पूरा किया। उन्होंने न तो इसका प्रचार किया और न ही इसे किसी विजय के रूप में प्रस्तुत किया। उनका मौन ही इस कहानी को और रहस्यमय बना देता है। कुछ लोग मानते हैं कि मिला रेपा की यात्रा भौतिक नहीं थी बल्कि चेतना के स्तर पर हुई थी। यदि यह सच है तो यह संकेत देता है कि कैलाश पर्वत को समझने और छूने के लिए केवल शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं है। यहां पहुंचने के लिए एक अलग ही स्तर की चेतना की आवश्यकता होती है जिसे साधारण मनुष्य शायद प्राप्त नहीं कर सकता। इन सभी कहानियों, अनुभवों और दावों के बीच कैलाश पर्वत एक ऐसी पहेली बना रहता है जिसका हर उत्तर नए सवाल खड़े कर देता है। जितना अधिक हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह हमें यह एहसास दिलाता है कि कुछ चीजें मानव समझ से परे हैं। शायद यही कारण है कि यह पर्वत आज भी शांत खड़ा है, न खुद को पूरी तरह प्रकट करता है, न पूरी तरह छुपाता है, और इन्हीं रहस्यों के बीच धीरे धीरे एक और कहानी आकार लेती है। एक ऐसी कहानी जो इस पर्वत को केवल रहस्यमय नहीं बल्कि दिव्य और कालातीत बना देती है। एक ऐसी जगह की कहानी जो दिखाई नहीं देती लेकिन जिसके अस्तित्व पर सदियों से विश्वास किया जाता रहा है। यही कहानी आगे चलकर शंभाला की अवधारणा से जुड़ती है, जो कैलाश पर्वत के रहस्यों को एक बिल्कुल नए आयाम में ले जाने वाली है। जैसे ही कैलाश पर्वत के रहस्यों की चर्चा शंभाला की अवधारणा तक पहुंचती है, पूरी कहानी एक अलग ही स्तर पर चली जाती है। शंभाला को लेकर कहा जाता है कि यह कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि एक ऐसी चेतन अवस्था है जहां समय, मृत्यु और भय का कोई अस्तित्व नहीं होता।
प्राचीन तिब्बती और बौद्ध ग्रंथों में शंभाला को एक ऐसे दिव्य लोक के रूप में वर्णित किया गया है जहां केवल वही पहुंच सकता है जिसका मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका हो। यह कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसे नक्शों पर खोजा जा सके, बल्कि यह स्वयं व्यक्ति को तब खोज लेता है जब वह इसके योग्य हो जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत और शंभाला के बीच एक ऐसा संबंध है जिसे साधारण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। कुछ मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत शंभाला का द्वार है, लेकिन यह द्वार पत्थर और लकड़ी का नहीं, बल्कि चेतना का बना हुआ है। यदि कोई व्यक्ति केवल जिज्ञासा या अहंकार के साथ इसे खोजने निकलता है तो वह कभी सफल नहीं होता, लेकिन यदि कोई साधक पूर्ण समर्पण, विनम्रता और सत्य के साथ इस मार्ग पर चलता है तो कहा जाता है कि उसे संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत किसी स्पष्ट आवाज या दृश्य के रूप में नहीं आते, बल्कि अंतर्मन में उत्पन्न होते हैं। कई यात्रियों ने यह अनुभव साझा किया है कि कैलाश क्षेत्र में कुछ समय बिताने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे किसी अदृश्य सीमा के बहुत करीब आ गए हों। ऐसा लगता है जैसे एक कदम आगे बढ़ाने पर सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वही कदम सबसे कठिन होता है। कुछ लोगों को उस बिंदु पर अचानक भय महसूस होता है, तो कुछ को गहरी करुणा और प्रेम की अनुभूति होती है। यही वह क्षण माना जाता है जहां व्यक्ति का वास्तविक परीक्षण होता है। जो इस भय से पीछे हट जाता है, उसके लिए यह अनुभव वहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन जो उसे स्वीकार कर लेता है, उसके लिए जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। शंभाला की कहानियों में यह भी कहा जाता है कि वहां रहने वाले लोग सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं होते। उन्हें सिद्ध पुरुष या महात्मा कहा गया है, जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। उनका शरीर स्थूल नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर अस्तित्व में होता है। वे इच्छा अनुसार प्रकट हो सकते हैं और गायब भी। यही कारण है कि कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने कैलाश क्षेत्र में ऐसे लोगों से मुलाकात की जो देखने में साधारण थे, लेकिन जिनकी आंखों में एक गहरी शांति और ज्ञान झलकता था। बातचीत के कुछ ही क्षणों में ऐसा लगता था मानो वे व्यक्ति के जीवन के हर प्रश्न का उत्तर जानते हों। कुछ लोग इन कथाओं को कल्पना मानते हैं, लेकिन यह भी सच है कि ऐसी कहानियां केवल एक संस्कृति या एक ग्रंथ तक सीमित नहीं हैं। हिंदू, बौद्ध और यहां तक कि कुछ पश्चिमी रहस्यवादी परंपराओं में भी एक ऐसे छिपे हुए दिव्य लोक का उल्लेख मिलता है जहां मानव चेतना अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचती है। यह समानता अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि शायद इन कथाओं के पीछे कोई गहरा सत्य छिपा हुआ है। इसी संदर्भ में नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों से जुड़ी कुछ रोचक चर्चाएं भी सामने आती रही हैं। कई वर्षों से यह अफवाह फैलती रही है कि नासा के उपग्रहों ने कैलाश पर्वत के आसपास कुछ ऐसी संरचनाएं दर्ज की हैं जो सामान्य पर्वतीय संरचनाओं से अलग प्रतीत होती हैं। कुछ तस्वीरों में पर्वत के आसपास एक विशिष्ट ज्यामितीय पैटर्न दिखाई देता है, जो प्राकृतिक होते हुए भी अत्यंत सटीक लगता है। इन पैटर्न्स को देखकर कुछ लोग यह दावा करते हैं कि यह किसी अत्यंत उन्नत ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा हो सकता है। हालांकि नासा या किसी अन्य आधिकारिक एजेंसी ने कभी भी शंभाला या कैलाश से जुड़े किसी रहस्य की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह भी सच है कि इस क्षेत्र की सैटेलाइट इमेजरी को लेकर हमेशा एक सीमित जानकारी ही उपलब्ध कराई गई है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह क्षेत्र भू राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से इतना संवेदनशील है कि इससे जुड़ी हर जानकारी को सार्वजनिक करना संभव नहीं। लेकिन संदेह करने वालों के लिए यही सीमित जानकारी और भी अधिक सवाल खड़े कर देती है। कुछ स्वतंत्र शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य है। उनके अनुसार यहाँ कंपास ठीक से काम नहीं करते और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गड़बड़ी देखी गई है। यदि यह सच है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि यहाँ पृथ्वी की ऊर्जा किसी अलग ही रूप में प्रवाहित होती है। कुछ लोग इसे धरती की ऊर्जा रेखाओं का संगम मानते हैं, तो कुछ इसे एक प्राकृतिक पोर्टल या ऊर्जा द्वार के रूप में देखते हैं। इन सभी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चर्चाओं के बीच एक सवाल लगातार उभर कर सामने आता है। यदि कैलाश और शंभाला वास्तव में इतने शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें आज भी पूरी तरह समझा क्यों नहीं जा सका? शायद इसका उत्तर बहुत सरल है। मानव सभ्यता ने हमेशा बाहरी दुनिया को समझने पर अधिक ध्यान दिया है, जबकि कैलाश और शंभाला का रहस्य भीतर की यात्रा से जुड़ा हुआ है। यह यात्रा प्रयोगशालाओं या उपग्रहों से नहीं, बल्कि ध्यान, साधना और आत्मचिंतन से पूरी होती है।
कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भीतर की इस यात्रा पर निकलता है तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। उसे समझ में आने लगता है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की एक छोटी सी घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैलाश पर्वत इसी प्रक्रिया का प्रतीक बन जाता है, अचल, शांत और समय से परे। वह हमें यह सिखाता है कि स्थिरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। शायद यही कारण है कि कैलाश पर्वत पर कभी भी किसी ने विजय का दावा नहीं किया। न कोई झंडा फहराया गया, न कोई स्मारक बनाया गया। ये पर्वत मानो स्वयं ही यह घोषणा करता है कि कुछ स्थान मानव अहंकार के लिए नहीं बने होते। वे केवल उन लोगों के लिए होते हैं जो सीखने आए हों, जीतने नहीं। और अंत में जब इन सभी रहस्यों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो एक गहरी समझ उभर कर सामने आती है। कैलाश पर्वत, शंभाला, रहस्यमय ध्वनियां, रोशनियां, असामान्य ऊर्जा और चेतना के अनुभव, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक ही सत्य के अलग अलग पहलू हैं। एक ऐसा सत्य जो हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड केवल वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। उसके परे भी बहुत कुछ है जिसे समझने के लिए हमें अपने भीतर उतरना होगा। शायद कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह हमें बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर देखने के लिए मजबूर करता है। और जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है तो उसे किसी प्रमाण, किसी पुष्टि या किसी रहस्योद्घाटन की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उस क्षण वह स्वयं ही उस सत्य का हिस्सा बन चुका होता है जिसे सदियों से खोजा जा रहा है। यही कारण है कि कैलाश पर्वत आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना हजारों साल पहले था। वह खड़ा है, शांत, अडिग और मौन, और शायद यही उसका सबसे बड़ा संदेश है।